देखो पहला बात तो ये है कि अगर तुमसे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाए, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाए, या फिर टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाए, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में स्क्वायर का पूछा जाए ना, उसमें टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो तुम लोग याद हो गया है तुम लोग को कि सेक स्क्वायर, हाँ। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आता है 10x। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है क्योंकि वो किसी का डेरिवेटिव है। लेकिन ये पहला जो दोनों जो है ना, इन लोग का नाटक ज्यादा है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता नहीं, यहाँ पे मल्टीपल सब मल्टीपल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है क्या मल्टीपल सब मल्टीपल में? हाँ, क्या होता है? 1 - cos/2। ठीक है ना? तो जब भी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा ये प्रोसेस लगाएंगे, याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए इसको। अब इसको क्या करेंगे, 1/2x माइनस, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिए, समझ आ रहा है ना? तो पहला वाला पार्ट का इंटीग्रेशन आएगा ये, और दूसरे वाले का कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x/4 प्लस सी। अगर कॉस स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन करना होता, सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे प्लस आ जाता है। और इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत अच्छी तरीका से होने वाला है। फाइनली आंसर लिख दे रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब भी करना हो, इसी बुद्धि से लगाएंगे। समझ में आया? तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो ना, उसका स्क्वायर हो तो इंटीग्रेशन हम लोग को सारे 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इंटीग्रेशन आ गया ना। साइन कॉस का ऐसे मन में आएगा, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे पता है, सेक स्क्वायर x-1 लिखकर। और लास्ट का दोनों का तो ऑलरेडी एंटी डेरिवेटिव से ही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग का है 19 ऑनवर्ड, क्योंकि अब साइन टू दी पावर 4 का अगर पूछ लिया इंटीग्रेशन, इधर देखो, मिटा दिए, साइन टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन अगर पूछा तो क्या करोगे? कोई टेंशन नहीं है सर, आप इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, उसका होल स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत? बोलो भाई। तो साइन स्क्वायर एक्स को तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, तो 1/4 को बाहर भेज देते हैं, 1 प्लस, ये बात होगा ना? बताओ, होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए, हाँ या ना? अब तकलीफ नहीं है हम लोग को, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन आता है, cos 2x का इंटीग्रेशन आता है। लेकिन ये cos स्क्वायर जो 2x है ना, ये हम लोग को प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला जिसको अंडरलाइन किया। हाँ, इसको वापस से ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले जो जो हो जा रहा है उन लोग का कर लेते हैं। 1/4, 1 का इंटीग्रेशन माइनस 2/4 cos 2x का इंटीग्रेशन। और ये जो cos स्क्वायर ये जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 + cos 4x में ब्रेक कर देंगे। और बाहर में 1/4 तो वेट कर रहा है, बाई 2 होगा कि नहीं बताओ? अगर cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x को नहीं लिख सकते हैं 1 + cos 4x? यही नाटक था बस, ये जो काम हुआ है ना, ये जो गोला में मैं लिख रहा हूँ, यही एक तो डेंजर स्टेप था। समझा कि नहीं? चलो लिखो इसको। तो अब आंसर की तरफ चलते हैं। 1/4x, सर ये तो 1/2 हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x, बाई 2 भी आएगा नीचे ना। हाँ, वेरी गुड। और यहाँ पे 1/4 इंटू 1/2x, हाँ या ना? 1/2x का लगे इंटीग्रेशन, 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 4x/4 प्लस सी।
सुंदर अक्षरों में देखा जाए तो ये दोनों तो दोस्त है ना, दोनों में एक्स एक्स लगा हुआ है देखो। तो 1/4x और 1/8x कितना होगा? 3/8x हो जाएगा ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 3/8x। देख लो भाई सही बोले हैं कि नहीं। ये 1/4 sin 2x और ये 1/16 sin 4x। एक बार आंसर चेक करना, यही है क्या? देखो क्वेश्चन इसी स्टेप में बन गया था, ये वाला लिख लिया, अब उसके बाद हमारे रेंज में आ गया है क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से बाहर निकल गए ना तो क्वेश्चन हम कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जब तक फंसाया हुआ है तब तक डेंजर है, लेंदी लग रहा है। एक ही स्टेप टफ था कि भाई वन का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इसका क्या करें, इसको बस फॉर्मूला में ब्रेक करना था। कॉस स्क्वायर 3x होता तो बस 1 + cos 6x हो जाता। अभी आ रहा है तो सिचुएशन लिखो जल्दी इसको। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे sin⁻⁶x। लिख लिया इसको? लिख लो, आगे पीछे मत सोचो, जो सामने है वही कॉन्सेप्ट है, जो छूट जा रहा है छोड़ दे दो। लिख लो इसको। लिखो sin⁻⁶x। ये क्वेश्चन को अलग अलग बच्चा लोग अलग अलग तरीके से बना ले रहा है देखो। sin⁻⁶x dx। कोई बोलता है कि सर हम साइन क्यूब लिख के उसका होल स्क्वायर करेंगे, साइन क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे sin 3x के टर्म में, वैसे भी कर सकते हैं। कोई बोलता है कि नहीं सर मैं ऐसे करता हूँ, sin² x लिखता हूँ, फिर उसके माथा पे 3 लिख देता हूँ, जैसा है मन वैसा बना लो। प्रॉब्लम ये है कि हम साइन के पावर में नहीं रह सकते, मल्टीपल या सब मल्टीपल में जाना ही पड़ेगा। आया समझ में ना, प्रॉब्लम ये है, समझ रहा है? तो आओ इस क्वेश्चन को बनाए। लिखो पहला स्टेप sin⁻⁶ को उसको मैं तो स्क्वायर करके बना दे रहा हूँ, ठीक ना। अब बताओ, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2x/2 लिख सकते हैं कि नहीं? cos 2 नहीं 3 लिखा गया। हाँ, और ऊपर पूरा होल क्यूब dx। तो 1/8 तो बाहर आ जाएगा, a³ a³ - b³ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। हम्म, तो भाई a³ और b³ का फॉर्मूला ही हम लोग को नहीं आता, पहले तो वो लिखना जरूरी है। तो a³ - b³ - 3² b + 3ab²। लास्ट वाला में प्लस होता है, ठीक है। चलो फटाफट। तो ऊपर में 1 - cos³ 2x, क्या समझे? है कि नहीं? लेकिन इसमें तो तुम लोग और फंस जाओगे, क्योंकि फिर अभी भाई मैं बना रहा हूँ, तुम लोग लगेगा सर कोई नहीं आ रहा इसलिए छोड़ दे रहे। भाई फिर यहाँ पे देखो, ये cos³ को तोड़ना पड़ेगा। cos 3x का फॉर्मूला आता है तुम लोग को? 4 cos³ x - 3 cos x होता है। तो यहाँ से ये क्यूब निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए एक काम करते हैं, थोड़ा उल्टा सिस्टम कर देते हैं। उल्टा सिस्टम मतलब सर, अंदर क्यूब बाहर स्क्वायर कर देते हैं, फायदे में रहेंगे हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे क्या हुआ है, अंदर स्क्वायर है बाहर क्यूब है ना। अगर अंदर में क्यूब होता बाहर स्क्वायर होता तो स्टेप थोड़ा कम करना पड़ेगा। और ऐसे भी बनेगा, ऐसा कोई कोई रूल मना नहीं है, ऐसा मतलब सर मना कर दिया, लेकिन बहुत लेंदी जाएगा और संभालने में मुश्किल होगा, तो ऐसे बना लेते हैं, कोई बात। तो क्या करें, अंदर में कर देते हैं क्यूब और बाहर में कर देते हैं स्क्वायर dx। अब यहाँ देखो,
साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है, 3 साइन एक्स लिखो 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइड बाई 4 लिख सकते हो कि नहीं बताओ। साइन क्यूब का फॉर्मूला तुमने यहाँ पे बना लिया, इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला। तो आइए ऊपर क्वेश्चन में आ जाइए। ऊपर के क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 dx, और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो बाहर में 1/16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 2 इंटू, सॉरी हाँ यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 साइन एक्स इंटू साइन 3x हो जाएगा ना, बताओ। अब हर क्वेश्चन का अलग अलग इंटीग्रेशन। 9/16 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन, और यहाँ 2 को मैं 3 को बाहर निकाल लेता हूँ, 2 को अंदर ही रहने देता हूँ। तो अगर 2 को अंदर रहने दोगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, बन जाएगा ना। देखो भाई, तुरंत तुमने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया था, क्या आया था आंसर बताना। साइन स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन क्या, 1/2x माइनस साइन 4x, साइन 4x sin 2x/4, उसके अगर अंदर वो मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ या ना। अब साइन स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर सेम तो होगा, बाई 1/3 डिवाइड कर देना। जो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वही इंटीग्रेशन तो साइन स्क्वायर 3x का भी होगा। अगर 3x को मैं t मान लूँ तो 1/3 नीचे नहीं आ जाएगा। अच्छा चलो भाई, तुम लोग नहीं ऐसे करके दिखा दे क्या। लो, 1 माइनस कॉस, क्या लिखो इसको, 6x ना, 6x/2 dx। और ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, cos c माइनस कॉस डी का। तो इसमें घटाने से d मिलेगा और जोड़ने से c मिलता है, याद है ना cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो ये तो 9/16 1/2x साइन 2x/4, यहाँ पे इंटीग्रेशन बता दो। सर ये 1/2x हो जाएगा, हाँ या ना, माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन x/12 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन साइन ना, साइन 2x/2, और यहाँ पे प्लस 3 साइन 4x/4 प्लस c। दो लोग में दोस्ती होगा, वहां भी साइन 2x/4 है, यहाँ पे 3 साइन 2x है, तो लो जुड़ के एक बन जाएगा, बाकी रहेगा। मतलब हमको ये दोनों एक कंपोनेंट, ये और ये एक कंपोनेंट बनेगा, और ये और कहाँ गया, ये एक कंपोनेंट बनेगा, समझे। लेकिन पहले आराम से लिखो ना, इतना हड़बड़ाओ मत, लिखो आराम से, बाद में दिखेगा तो लिखेंगे, पहले इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन 4-5 बार बनाओगे ना तो तुमको स्टेप्स लगने लगेंगे कहाँ पे मैनेज होने वाला। पहली बार ऐसे लेंदी ही लगता है सब। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हुआ है, साइन सी प्लस साइन डी का भी, साइन 3x का भी फॉर्मूला रिवाइज हो गया, साइन स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला रिवाइज हो गया। एक क्वेश्चन में पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा दिया है लोग।
25x/32 आएगा क्या? और ये साइन 2x वाला एलसीएम 4। नहीं ना, इस 4 एलसीएम 6 7 3x ऐसा आ रहा है क्या? इन दोनों को प्लस किया तो एलसीएम 4 हो जाएगा ना। बाकी तो कॉपी पेस्ट कर दो। ओरे तेरी। हाँ हाँ, तुम लोग कर लो भाई।